हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंट्रोल क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा आप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 3C घनमूल क्यूब। तो एक्सरसाइज 3C पढ़ने से पहले आपको जानना होगा घन का आयतन और उसकी भुजा में संबंध। तो घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड रिलेशन बिटवीन इट्स साइड। घन का आयतन और उसकी भुजा में संबंध जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें घन को जानना होगा कि घन क्या होता है। देखिए, आप एक घन बना लेंगे। घन इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक वर्ग बना लिया, ये एक वर्ग और बना लेंगे इस तरह से। देखिए, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको। तो ये आपका एक घन बन गया। क्या बन गया? ये आपका एक घन। अब देखेंगे तो घन की डेफिनेशन लिखेंगे। घन वह घनाभ है, घन वह घनाभ है जिसकी लंबाई लेंथ, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती हैं, बराबर तो घन वह घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ये घन की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। मैंने मान लिया घन की लंबाई x, चौड़ाई x और ऊंचाई भी x होगी। तो घन वह घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, देखिए, अर्थात घन की प्रत्येक भुजाएं, साइड्स, घन की भुजाएं या कोरे समान माप की होती हैं, समान माप की होती हैं। अर्थात घन की प्रत्येक भुजाएं या कोरे समान माप की होती हैं। यदि घन का आयतन V, घन का आयतन क्या है भाई? V, और उसकी भुजा x हो और उसकी भुजा x हो। देखिए भाई, ये आपका घन है, इसका ये आयतन है पूरा। घन का आयतन क्या है? v, और उसकी भुजा क्या है? x। तो आप देखिए घन का आयतन कैसे निकालेंगे? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भाई? घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए, ये घन की लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये क्या होगी? ऊंचाई। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए, घन का आयतन क्या है भाई? घन का आयतन है V। क्या है घन का आयतन? V। और लंबाई क्या होगी? x, चौड़ाई क्या होगी? x, ऊंचाई क्या होगी? x। तो V बराबर हो गया क्या? x। अब V क्या है? देखिए, V है घन का आयतन, घन का
आयतन। x क्या है? x है घन की भुजा, घन की भुजा की घात 3, घन की भुजा की घात 3। तो घन का आयतन बराबर घन की भुजा की घात 3, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करेंगे, आप इसका घनमूल ले लेंगे। क्या लेंगे? घनमूल लेने पर, घनमूल, बल्कि ऐसा लिखें दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। चलिए दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे। चलिए ये कितना हो गया? v, इसका घनमूल ले लिया, और ये कितना हो जाएगा? x³। यहां भी हम इस तरह से लेंगे। अब आप देखिए, ये हो गया 3, ये हो गया v का घनमूल। अब इस 3 से ये 3 कट जाता है, तो कितना हो गया? x। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ये क्या है? x क्या है? भुजा है। तो लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, या इस तरह से लिखिए आप, इसका घनमूल लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन और बराबर घन की भुजा, बराबर क्या है? घन की भुजा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। घन की भुजा क्या होता है? घन की भुजा बराबर घन के आयतन का क्या निकाल लेंगे? घनमूल। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो निम्नांकित के घनमूल, इसमें 6 पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या? 729 बटे 1331। देखिए 729 के हम टुकड़े करेंगे, करिए भाई 729 के। चलिए सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार कटेगा? 24, 24 तिया 72 और 3 तिया 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करो, ये कितना होगा? 8 तिया 24, ये एक बार कट गया, 3 ही कम 3, ठीक है। फिर इसमें 3 से डिवाइड करो, ये कितना होगा? 27, 27 तिया 81। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आपके पास में 3 संख्याओं का समूह एक तो बन गया 3, फिर दूसरा 3 संख्याओं का समूह बन गया 3, मतलब एक त्रिक बन गया आपके पास में 3 का, फिर दूसरा समूह बन गया आपका, त्रिक बन गया 3 का। अब आप देखेंगे 1331 को आप करेंगे, 1331 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 11 से इसको काटेंगे। देखिए 11 एकम 11, अब 13 में से 11 घटा दिया, बचा 2, यहां हो गया 23, 11 दूनी 22। अब 23 में से 22 घटा दिया, बचा 1, ये एक इधर हो गया, तो ये हो गया 11, 11 एकम 11। अब इसको 11 से भाग दीजिए। फिर देखिए 11 एकम 11, 12 में से 11 जाएगा, बचेगा 1। अब ये एक इधर चला गया, ये कितना हो गया? 11। अब 11 से 11 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा? 1। तो एक तरीका आपके पास में ये बन गया, ठीक है। अब हमें फर्स्ट का निकालना है क्या? घनमूल। चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो ये होगा 729 बटे 1331 का हमें क्या निकालना है? घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह होता है। चलिए देखिए, अब 729 के जो हमारे टुकड़े आए हैं वो आए हैं 3 3 3 और 3 3 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 और ये कितना हो गया? 1 2 3। अब देखिए 1331 को मैं लिखूंगा 11 गुणा 11 गुणा 11, एक त्रिक ये बन गया। मैं डायरेक्ट इसको निकाल सकता हूं, चिन्ह से बाहर निकाल दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो गया? 3, नीचे कितना हो गया? 11। तो ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 बटे 11,
तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 9/11। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में चलेंगे हम। चलिए भाई, अभी आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है 512/3375। चलिए भाई, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 512 के आप टुकड़े कर देंगे, 512 के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे आप, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। अब 51 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। ये किधर हो गया, तो ये कितना हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट दो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब 25 में से 24 घटा दिया, बचा 1, ये इधर चला गया 6, तो कितना हो जाएगा 16। तो 8 दूनी 16। अब फिर इसको 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा 64। फिर इसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा 32 दूनी 64। फिर इसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। फिर इसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा 8। फिर इसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा 4। फिर इसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा 2। फिर इसको 2 से काटो 1। अब देखिए आपके जो त्रिक बने हैं, ट्रिपल्स बने हैं, एक तो 2 का बना है, फिर 2 का बना है, फिर 2 का बना है। अब आप निकाल लेंगे 3375, इसके निकालिए। देखिए इसको मैं 3 से काट लूंगा, 300 काटूंगा तो ये हो जाएगा 1100 और 25 दिया 75, 1125। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए। चलिए भाई, हमने फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने पे देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 11 में से 9 घटा दिया तो बचा 2, ये 2 इधर चला गया, ये हो गया 22। अब 3 सत्ते 21। अब 22 में से 21 घटा दूंगा, 1 बचेगा, ये किधर चला गया, ये हो गया 15। अब 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए आप। देखिए अब 3 एकम 3 और ये कितना होगा 25 या 75। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से नहीं कटेगा ये, तो 25 पंजे 125। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। एक त्रिक बन गया 3 का, एक त्रिक बन गया 5 का। ठीक, अब हमें निकालना है इसका घनमूल। घनमूल निकालना है किसका, 512 और 3375। चलिए भाई, अब देखिए 512 के हम कैसे कैसे टुकड़े करेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। एक त्रिक 2 का बन गया, फिर दूसरा त्रिक 2 का, फिर तीसरा त्रिक फिर 2 का। चलिए भाई, अब देखिए, अब ये हो गया 3375 को हम लिखेंगे। एक त्रिक तो बन गया 3 का, एक त्रिक बन गया 5 का। देखिए एक त्रिक तो ये हो गया 2 का, एक त्रिक फिर 2 का हो गया, एक त्रिक फिर 2 का हो गया। ठीक, एक त्रिक बन गया 3 का, एक त्रिक बन गया 5 का। तो मैं अब इसको डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा। देखिए इसका घनमूल लेते हैं, तो ये कितना हो गया, चिन्ह से बाहर निकाल लूंगा 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2। अब नीचे कितना हो जाएगा, एक तो हो गया 3 और ये कितना हो गया 5। तो ये कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। तो 8/15 इसका घनमूल हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, 1728 और ये हो गया 15,625। 15,625। अब देखेंगे आप सबसे पहले 1728 के टुकड़े करेंगे। 1728 के आप टुकड़े करते हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए आप। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 में से 16 घटा दिए, कितना बचा 1। अब ये किधर चला जाएगा, ये हो गया 12। तो 12 को मैं 2 से काटूंगा तो 6। अब यहां बचा 4, सॉरी 8। 8 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4।
अब आप देखेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 432। फिर काटेंगे, अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक। अब 32 को मैं 2 से काटूंगा तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटूंगा, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 108, फिर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 54, फिर 2 से डिवाइड करो 27, फिर इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 9, फिर इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 3, फिर इसको 3 से डिवाइड करो 1। अब देखिए आपके 1 2 3, एक त्रिक तो ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक 3 का बन गया, ठीक। अब आप करेंगे 15,625 को, 15,625। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 से नहीं कटेगा ये, चलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए 5 दिया 15, और अब देखिए 5 ही कम 5, 6 में से 5 घटा दिया बचा 1, अब यहां कितना हो गया 12, अब 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटा दिया कितना बचा 2, ये 2 इधर चला जाएगा, ये होगा 25, तो 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, फिर इसको हमने 5 से डिवाइड करा, देखिए 6 पंजे 30, अब 31 में से 30 घटा दिया बचा 1, ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 घटा दिया कितना बचा 2, ये 2 इधर चला गया 25, तो 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125 बार कटेगा, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 5, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 1, तो 1 2 3 और 1 2 3, ये 5 5 के 2 त्रिक बन गए। अब हमें निकालना है इसका घनमूल, चलिए भैया हम इसका घनमूल निकालते हैं। देखिए ये हो गया 1728 बटे 15,625 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए आपके त्रिक बने हैं, क्या क्या आपके त्रिक बने हैं, देखिए 1728 के त्रिक बने हैं 2 2 2, ठीक है, फिर 2 2 2, फिर क्या है 3 3 और 3, ठीक है। अब चलिए अब नीचे देखते हैं, 15,625 के त्रिक बने हैं क्या 5 5 5, और फिर क्या है 5 5 और 1 5। अब देखिए त्रिक क्या क्या है, एक तो बना है 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ठीक। यहां बना है एक 5 का, फिर दूसरा 5 का, तो अब आप इसको चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो गया 2 2 2 2 2, ये होगा 3। अब देखिए नीचे हो गया एक तो 5 और फिर एक दूसरा 5। अब ध्यान देंगे आप 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो 12 5 पंजे 25, तो इसका हो जाएगा 12/25, ठीक है। पढ़ेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, 5 सही 23/64, ये फोर्थ पॉइंट है आपका। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 सही 23/64 को हम क्या करेंगे, करिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसका घनमूल निकाल देंगे। सबसे पहले तो आप देखिए 5 गुणा 64 64 प्लस का हो गया 23 बटे हो गया 64। चलिए देखिए अब इस किस में गुणा करूंगा, 5 चौक हो गया 20, 5 चौक 20, 2 हासिल को हो गया, 6 पंजे 30 है तो कितना हो गया 32, तो 320, ये कितना हो गया 23, 323, नीचे कितना हो गया 64। चलिए भाई अब देखेंगे इसको मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, 343 बटे कितना हो जाएगा 64, 343 बटे 64। अब आप 343 के टुकड़े कर लेंगे। चलिए देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, फिर इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7, फिर इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 1, तो एक त्रिक बन गया आपके पास में 7 का। फिर आप 64 को करेंगे
64 के टुकड़े करिए, देखिए ये हो गया 32, फिर 2 से करिए 16 बार कट जाएगा 32, फिर 2 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटूंगा ये हो जाएगा 4 बार, फिर 2 से काटूंगा 2 बार, फिर 2 से 2 1, तो एक त्रिक 2 का बन गया, फिर दूसरा त्रिक 2 का बन गया। अब आप ध्यान देंगे, देखिए आप 343 को लिखेंगे इस तरह से 7 गुणा 7 गुणा 7, और अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, और क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, एक त्रिक तो बना है 7 का, फिर नीचे एक त्रिक बना है 2 का, फिर एक त्रिक बना है 2 का। अब मैं इसको डायरेक्ट बाहर निकाल सकता हूं, इसका घनमूल आ जाएगा 7, 7 नीचे ऊपर हो गया 7, नीचे 2, ये एक त्रिक में से एक संख्या बाहर हो जाएगी 2, फिर दूसरे में से 2, तो ये हो गया 7, 7/4। अब 4 से आप 7 को भाग दे देंगे दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब 7 में से 4 घटा के कितना हो गया 3, तो अब इसको हम लिखेंगे 1 सही 3/4, क्या लिख लेंगे 1 सही 3/4, इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 3/4, इसको आप रफ कर लेंगे। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। अब हम इसके बाद करेंगे 5th। देखिए अब हम चलते हैं 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट क्या है, 1 सही 91/125, इसको आप सोल्व करेंगे, ये हो जाए, इसका घनमूल निकाल देंगे आप, सॉरी घनमूल इसको अंदर कर लेंगे, घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे, 1 सही 91/125। देखिए इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अब, ये 3 है करनी में, तो 125 की एक बार आप गुणा करेंगे, 1 गुणा 125 प्लस 91, 91 प्लस 125/125, सॉरी। अब आपको क्या करना है, देखिए 125 की 125 में 125 की एक बार गुणा करूंगा तो 125 ही बचेगा, क्या हो जाएगा 125 ही हो जाएगा। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, 125 में 91 को जोड़ दूंगा, 91 को जोड़ दूंगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, 12 9 कितना हो गया 20, 21, ठीक है। तो ये हो गया भाई 216, कितना हो गया 216, 216/125, 216/125। चलिए अब हम क्या करना है, सबसे पहले 216 के टुकड़े कर लीजिए आप, 216 के टुकड़े करेंगे। देखिए भाई 2 से 216 को काटूंगा तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा 27, फिर 2 से, फिर अब की बार 3 से करना है इसमें, तो ये कट जाएगा 9 बार, फिर 3 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 3 बार, फिर 3 से काटूंगा 1, तो एक त्रिक 2 का बन गया, एक त्रिक 3 का बना। अब नीचे बचा है 125, अब 125 के निकाल देंगे, तो 25 पंजे 125, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा एक त्रिक बन गया 5 का। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 216 को हम कैसे लिखेंगे, 216 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, अरे कितना हो गया भाई, 125 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, इसके डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, चिन्ह से बाहर हम इसको निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक त्रिक तो ये बना है, एक त्रिक बना है 3 का, एक त्रिक बना है 5 का, तो ये होगा 2, ये कितना हो गया 3, 2 3, नीचे कितना होगा 5, तो ये कितना होगा 6/5, 6/5। अब देखिए 5 से आप 6 को भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, अब 6 में से 5 घटा दे कितना बचा 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 सही 1/5, क्या लिखेंगे 1 सही 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सही 1/5, इसको आप रफ कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट को। देखिए 6th पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका 6th पॉइंट है,
6 पॉइंट में क्या है 22 सही 161 बटे 216। चलिए भाई देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये होगा 22 सही 161 बटे 216। देखिए 216 की 22 बार आप गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 432। 2 की 216 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 432, फिर 2 में करो फिर 432 आ जाएगा। 2 ये कितना होगा 3 2 5 4 3 7 4752। अब की बार क्या करना, अब फिर इसमें जोड़ना है 161, जोड़िए 161। ये हो गया 2 और 1 3 5 6 11 5 6 11 हासिल लग गया 1 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 4913 कितना हो गया 4913। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 22 की हम 216 में गुणा करेंगे। 22 गुणा 216 प्लस का हो गया 161 और नीचे क्या है भाई 216। ठीक, देखिए अब अगर हम इसको जोड़ते हैं, पहले सबसे पहले आप इसकी गुणा करेंगे। 22 की 216 में गुणा करने पे 4752 हमें मिलता है, 4752। अब ये हो गया 161, नीचे क्या है भाई, नीचे है 216। घनमूल का चिन्ह इस पर लगा लीजिए आप। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं तो 4913 हो जाएगा, 4913 बटे इसके 216। ठीक है, चलिए भाई अब 4913 के आप टुकड़े कर लेंगे। 4913 देखिए इसमें आप 17 से डिवाइड करिए। देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया। अब 49 में से आप 34 घटाते हैं तो कितना बचेगा 5 15, ये कितना हो गया 151। ठीक है, अब 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 7 8 7 56 6 8 5 13 136। ठीक है, अब ये 8 बार चलेगा, अब यहां कितना हो जाएगा 153 बचेगा, 17 में 153, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4913 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 289 बचेगा। अब 289 को अब हम क्या करेंगे, 289 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये 17 से 17 को डिवाइड करूंगा तो एक त्रिक बन गया 17 का। अब 216 को फिर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बच जाएगा भाई, ये हो जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 27। अब की बार 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करो कितना बचेगा 1, तो एक त्रिक 2 का बना, एक त्रिक 3 का बना। अब आप इनको अंदर कर देंगे चिन्ह के। देखिए 4913 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 17 17 17 17 17 17, और ये कितना आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए एक त्रिक ये बन गया, 2 का एक त्रिक बन गया 3 का, ऊपर बना है एक त्रिक 17 का, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं तो 17, नीचे कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया 3, तो 17 बटे 6, 17 बटे 6, 3 दूनी 6। अब 6 से मैं 17 को डिवाइड करता हूं अगर तो 6 दूनी 12, 6 से 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब 17 में से 12 घटा दिया 5, तो 2 सही 5 बटे 6 कितना हो गया भाई 2 सही 5 बटे 6, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 5 बटे 6। ये इसके 6 पॉइंट हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पॉइंट दिए हुए हैं।
इन 6 पॉइंटों को बारी बारी से सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट है 1.331। चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1.331, आप क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा के नीचे 3 जीरो लगा लें। ठीक है, तो अब हम इसको घनमूल के रूप में लिख लेंगे। 1331 और नीचे हो गया 1 2 3। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे 1331 के आप टुकड़े करेंगे। 1331 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 बचेगा। 121 को 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 11 बचेगा। अब 11 से 11 को 1, तो एक त्रिक बन गया आपके पास में 11 का। अब आप ले लेंगे 1000। 1000 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया भाई 500। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा 250। कितना होगा 250। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया 125। फिर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 25। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा 5। 5 से 5 को डिवाइड कर दूंगा 1। ठीक है, तो एक त्रिक तो बन गया 2 का, एक त्रिक किसका बन गया 5 का। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप इसको इस तरह से देखिए, ये हो गया 1331 को मैं लिखूंगा 11 गुना 11 गुना 11, और 10 को मैं लिखूं 1000 को मैं लिखूंगा इस तरह से। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखिए आपके त्रिक बने हैं, ऊपर त्रिक बना है 11 का, नीचे एक त्रिक बना है 2 का, एक त्रिक बना है 5 का। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 11, ऊपर लिख लिया 11, नीचे लिख लिया 2, ये कितना हो गया 5। तो 11/10 कितना हो गया ये 11/10। अब 10 से 11 को भाग दे तो कितना हो गया 1.1। 1.1 हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड पॉइंट पर। देखिए सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका 42.875। तो 42.875 को मैं लिख सकता हूं 42.875। देखिए दशमलव के बाद में आपके पास में 3 अंक है। कितने अंक हैं 3 अंक है, तो नीचे आप 3 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप इसका घनमूल निकालते हैं। 42,875 के हम अगर छोटे छोटे टुकड़े करें, देखिए करिए, इधर कर लीजिए। चलिए भाई 42,875 42,875 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले आप इसको 5 से डिवाइड करें। 5 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 8 40, 42 में से 40 घटा दिया 2 बचा, ये हो गया 8 28, तो 5 पंजे 25। अब 28 में से 25 घटा दिया 3, ये हो गया 37। तो 37 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। 37 में से 35 घटा दिया 2 इधर चला गया, तो 5 पंजे 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करिए। देखिए 17 पंजे 85 होता है और 15 तिया 75 होता है, तो फिर इसको 5 से डिवाइड करो। देखिए 5 तिया 15, 17 में से 15 घटा दिया कितना बचा, 17 में से 15 घटाने पे बचेगा 2 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 21। तो 5 चौक 20, अब 21 में से 20 घटा दिया बचा 1, ये इधर चला गया, ये हो गया 15। तो 5 तिया 15, तो 343। अब इसको काटिए 7 से, ये 49 बार कट जाएगा 343, फिर काटिए इसको किससे 7 से, तो ये कितना हो गया 7 1। तो 1 2 3, एक त्रिक तो ये बन गया 5 का, एक त्रिक बन गया 7 का। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका 5 5 5 5 5 5 और एक त्रिक बना है 7 7 7 7 7 7। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये हो गया। नीचे हम 1000 को मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। 1000 के जो आपके टुकड़े आए हैं 2 2 2 और 5 5 5, ये इसके टुकड़े आए हैं। अब देखिए एक तो हो गया 5 का त्रिक, एक हो गया 7 का त्रिक। ठीक,
एक हो गया 2 का अतिरिक्त नीचे, एक हो गया 5 का अतिरिक्त। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अब ये हो गया, ऊपर हो गया 5, नीचे कितना हो गया 7, और ये हो गया 2, ये कितना हो गया 5, ठीक। 5 से काट दिया 5, तो ये हो गया 7, कितना बचा 7, 7/2, 7/2, 2 से 7 को भाग दे दीजिए, 2 से 7 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा दिया, 1 दशमलव लगा करके 0 उतार दिया, और 2 पंजे 10, तो 3.5। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 3.5। ठीक है, ये इसका हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखिए 2 का थर्ड पॉइंट देखते हैं, 54.8287 तो देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, तो 54.872, दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो हम नीचे 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3। अब क्या निकालना है इसका, हमें घनमूल निकालना है। चलिए भाई, घनमूल कैसे निकालेंगे, 54,872 के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, करिए। 54,872 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ये एक तो 54 तो कट गया, 27 दूनी 54, ठीक है, 8 कट गया 4, चलिए हो गया 36। चलो भाई एक बार और काट लो 2 से, अब की बार में 2 से काटूंगा इसको, तो 2 से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 27 में 26 घटा दिया 1, ये हो गया 4, 14, तो ये हो गया 7। अब ये कितना हो गया 36, तो मैं इसको लिखूंगा 18। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 6 दूनी 12, 13 में से 12 घटा दिया 1, ये हो गया 17, और 17 को मैं लिखूंगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 17 में से 16 घटा दूंगा 1, यहां कितना हो गया 11। अब देखिए 2 पंजे 10, अब 11 में से 10 घटा दिया बचा 1, ये कितना हो जाएगा इधर 18। अब 18 को मैं 2 से काटूंगा, 9 दूनी 18। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब ये 19 से कटेगा, 19 से अगर मैं काटता हूं इसको तो 361 बार ये कटेगा। अब 19 से फिर 361 को काटूंगा, ये 19 बार कटेगा। अब 19 से 19 को काटूंगा तो 1 बार कटेगा, देखिए ये हो गया 2, 1 त्रिक हो गया 2 का, 1 त्रिक हो गया 19 का। और 1000 का मैं आपको कई 2 बार बता चुका हूं, देखिए तो ऊपर जो आपके त्रिक बने हैं वो एक तो बना है 2 2 2 2 2 2, ये कितना हो गया भाई 19, ये कितना हो गया 19 और 19, नीचे कितना है, ये हो गया आपका 1000 को मैं लिख लूंगा इस तरह से। अब की बार डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इस तरह से हमने लिखा था। अब आप डायरेक्ट आप इसके वो निकाल सकते हैं, एक तो हो गया ऊपर 2, एक हो गया ऊपर 19, नीचे हो गया 10, तो 19 दूनी कितना हो गया 38, 19 दूनी 38/10। अब 38 को 10 से डिवाइड कर दूं तो 3.8 उत्तर हो गया, 3.8, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। चलिए भाई फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए ये है आपका फोर्थ पॉइंट, 74.088। देखिए 74.088 को हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो ये दशमलव हटा के मैं नीचे 3 जीरो लगा लूंगा। कितनी जीरो लगा लूंगा 3 जीरो। अब इसका में क्या निकालना है घनमूल, क्या निकालना है घनमूल। चलिए देखिए 740 88 को हम किस तरह से टुकड़े करेंगे, करिए 2 से इसको डिवाइड करिए, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 370, ये हो गया 44, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 185, 185 बार कटेगा क्योंकि 185 दूनी 370 होता है। अब ये कितना हो गया 22 बार ये कटेगा। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करो,
2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 9, ये कितना हो गया 26, ये हो गया 1, 9261। अब इसको 3 से डिवाइड करिए आप, देखिए 30 दिया 90 हो गया, 92 में से 90 घटा दिया बचा 2, 2 इधर चला गया तो ये हो गया 26। अब 3 अट्ठे 24, 26 में से 24 घटा दिया बचा 2, ये कितना हो गया 27, तो 3087 हो गया। फिर इसको 3 से काटो तो ये कितना हो गया 1029 हो गया, 1029। अब फिर इसको 3 से काटो तो देखिए 3 तिया हो गया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा दिया 1 ही हो गया 12, तो 3 चौक 12, तो 343। अब इसको काटो 7 से, 7 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 49 बार, 49 बार कटेगा। फिर 7 से काटो कितनी बार कटेगा 7 बार, फिर 7 से 7 1, तो 1 1 त्रिक 2 त्रिक 3 त्रिक, ठीक है। तो अब जो आपके इसके टुकड़े आए हैं वो आया है 2 2 2 3 3 3, ठीक, और एक है भाई 7 7 7, ठीक है। नीचे मैं लिखूंगा 1 त्रिक 2 का, 1 त्रिक 3 का, 1 त्रिक 7 का, नीचे मैं लिखूंगा 10 10 और ये हो गया 10। तो इसको हमने देखा, अब इसके हम लिखेंगे, इसे चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे, एक तो हो गया 2, फिर हो गया 3, एक हो गया 7, नीचे हो गया 10, 7 से 21, 7 से 21 दूनी 42, कितना हो गया 42, 42 बटे 10। अब 42 को मैं 10 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 4.2 हो गया, ठीक है। ये आगे हो गया आपका 4th पॉइंट। चलिए अब हम इसके आगे चलेंगे 5th पॉइंट पर। चलिए भाई, ये हो गया आपका 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में क्या है 5.832, 5.832। चलिए, अरे सॉरी, इस तरह से करेंगे 5.832, 5.832। देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 3 अंक हैं, दशमलव के बाद में है 3 अंक, तो 5.832 नीचे लगा लूंगा 3 0, 1 2 3, इसका निकाल देंगे हम क्या घनमूल। अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो 5832, 5832 के आप टुकड़े करिए, ये काटिए आप 2 से, तो ये कितना हो गया 29 दूनी 58, 2916। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 14 दूनी 28, 29 में से 28 घटा दिया 1, तो यहाँ कितना होगा 11, तो 2 पंजे 10, 11 में से 10 घटा दिया कितना हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 चला गया इधर, तो ये होगा 16, 2 8 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करो। चलिए 7 दूनी 14, ये कितना होगा 29। अब इसको 3 से डिवाइड करो, ये कितना होगा 24 या 72, 243। फिर इसको 3 से काटूंगा तो 81 बार कटेगा, फिर इसको 3 से काटूंगा तो 27 बार कटेगा, फिर इसको 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा, फिर इसको 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 से 3 को काटूंगा 1 बार, तो 1 त्रिक 2 का बन गया, 1 त्रिक 3 का बन गया, फिर दूसरा त्रिक 3 का बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देखिए इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। चलिए, और 1 त्रिक बना है फिर 3 का, फिर 1 त्रिक फिर 3 का बना है, जो आपके 3 संख्याओं का समूह, एक तो 2, एक 3, फिर दूसरा फिर 3। अब नीचे हम क्या लिखेंगे 1000 को लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। मैं इसको आपको कई बार बता चुका हूं। अब आप देखेंगे इसका जो इसे चिन्ह से बाहर निकाल दूंगा, एक तो 2, यहां एक 3 से, ये 3 है, 3 बार 1 2 3, एक हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 को 10 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे 6 पॉइंट को, क्या करेंगे 6 पॉइंट। चलिए 6 पॉइंट करते हैं हम।
चलिए आपका 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है भाई, 0.000 और 729। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। दशमलव के बाद में कितने अंक है भाई? दशमलव के बाद में 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखेंगे 000। अब 729 नीचे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये होगा 3। अब 729 में इसको डायरेक्ट 729 लिख सकता हूं, क्योंकि 729 से पहले 3 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, लिख लीजिए आप 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, और 10 गुणा 10 और गुणा 10। तो ये तो आपने काम कर दिया, जो ये 6 जीरो है, 6 जीरो को हमने इस तरह से लिख दिया, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 729 के अभी हमने किस तरह से करेंगे 729 के, देखिए अब मैं कई बार बता चुका हूं 729 के, अभी इसी में बताए थे। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729। तो एक त्रिक तो बन गया 3 का, फिर दूसरा त्रिक बन गया 3 का। नीचे क्या है संख्या आपके पास में? 10 गुणा 10 गुणा 10, एक त्रिक बन गया 10 का, फिर दूसरा त्रिक किसका बनेगा? 10 का, ठीक है। तो अब इसको बाहर निकाल लीजिए आप, देखिए ये कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 3, नीचे कितना हो गया? 10 गुणा 10, तो 3 तिया 9, कितना हो गया? 3 तिया 9 बटे 10 की 10 बार गुणा करूंगा तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। अब 100 से मैं 9 को भाग देता हूं, तो क्या करूंगा? देखिए तो हो गया 9, 0 और दशमलव इतना, तो 0.09 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद बाई साइड को एक दो नीचे 2 जीरो है, तो एक जीरो बढ़ाकर 1 दशमलव इधर लगा देंगे, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न 5 तक, 3 से लेकर 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। 27/64 का घनमूल है, तो 27/64 का आप घनमूल किस तरह से निकाल लेंगे? देखिए 27/64, चलिए भाई इसका घनमूल निकालते हैं। देखिए 27 को मैं लिखूंगा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। और 64 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो एक त्रिक तो बना है 2 का, एक त्रिक बना है फिर नीचे 2 का, एक त्रिक बना है ऊपर 3 का, तो होगा 3 नीचे 2 गुणा 2, तो कितना होगा? 3/4। तो क्या आंसर आएगा? सेकंड, 3/27/64 का घनमूल हो गया 3/4। अब आप देखेंगे दिया है 3 सही 3/8 का घनमूल दिया है, 3 सही 3/8 का घनमूल। देखिए इसको आप किस तरह से करेंगे? ये कितना हो गया? 8 का 24, 24 और 3 27, 27/8। तो 27 का घनमूल कितना आया भाई? देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, और 8 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3, 3/2। 2 से 3 को डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा दिया 1, तो 1 सही 1/2। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 सही 1/2, ये थर्ड आ जाएगा, 1 सही 1/2। अब हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में है भाई आपका 0.000 और 8, इसका आपको घनमूल निकालना है। देखिए इसका घनमूल आप किस तरह से निकालेंगे? देखिए 8, 1 2 3 4 5 6, तो आप 8 के नीचे 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने अंक है? 6 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 8, ठीक है। 3,
अब इसको देखिए 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। एक देखिए ये हो गया 10, 10 गुना 10 गुना 10। अब 8 को आप लिख सकते थे यहां पे, इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। देखिए अब इसको मैं चिन्ह से बाहर निकालूंगा, 2 2 हो गया, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 10। अब ये होगा 2/100। अब 100 से मैं 2 को भाग दूंगा तो एक तो हो गया 2, एक 0, यहाँ दशमलव लगा तो 0.02, क्या हो गया 0.02। तो 0.02 कहाँ है, देखिए ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन कितना दिया है भाई, गड्ढे का आयतन दिया है 13.824 घन मीटर। घन मीटर का मतलब मीटर की घात 3, मीटर की घात 3। तो आप ध्यान देंगे, आप 13.824 दशमलव के बाद में 3 अंक है तो मैं नीचे 3 जीरो लगा दूंगा, तो ये होगा मीटर की घात 3। अब आपको निकालना क्या है, गड्ढे की गहराई। तो गड्ढे की गहराई निकालने के लिए आप इसका घनमूल निकालते हैं। तो निकालिए गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई। देखिए गड्ढे की गहराई कैसे निकाल देंगे, इसका आप क्या निकाल देंगे, 13,824 का घनमूल निकाल देंगे, नीचे ये हो गया 1000, ठीक। 13,824 का घनमूल आप निकाल देंगे। 13,824 को आप 2 से डिवाइड करिए, देखिए 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 छिका 12, ठीक है। यहाँ 13 में से 12 घटा दिया 1, ये हो गया 18, तो 2 में 18, ठीक है, ये हो गया 12। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, ये होगा 3, और 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया 1, ये कितना हो गया 11, तो ये हो गया 2 पंजे 10। अब 11 में से 10 घटा दिया 1, ये हो गया 12, 3,456। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1728 हो गया, कितना हो गया 1728। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए तो 8 दूनी 16, अब 17 में से 16 घटा दिया बच्चा 1, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 हो गया, अब ये हो गया 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे 4 3, ठीक है, 434 हो गया, ठीक है, सॉरी 432। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 216। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 54। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 27, कितना हो गया 27। 27 को 3 से डिवाइड करिए, कितना हो गया 9। फिर 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा 3, ये हो गया 1। तो देखिए आपके टुकड़े हो गए 1 2 3, ये कितना हो गया 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 13,824 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 और 3 के ले लो, 1 2 3। नीचे क्या है संख्या, नीचे संख्या है 10 10 और ये हो गया 10, ठीक। देखिए एक त्रिक बन गया, 2 का एक त्रिक बना, फिर दूसरे 2 का एक त्रिक बना, फिर ये वाले 2 का, ठीक है, 1 और 1, ये 2 3 1 3 का, ठीक। देखिए एक तो अब मैं इसको चिन्ह से बाहर निकाल दूंगा, 2 2 2, ये होगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 10,
2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, तो ये कितना होगा 24, 24/10, 24 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2.4 क्या हो जाएगा मीटर, क्या आ जाएगा मीटर, क्योंकि मीटर की घात 3 का भी हम क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे, तो मीटर की घात 3, तो 2.4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर की घात 3 है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए बक्से का आयतन दिया है, बक्से का आयतन, बक्से का आयतन कितना दिया है भाई, 8000 सेंटीमीटर की घात 3, 8000 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3, तो इसकी एक भुजा निकालनी है, तो यहां देखो बक्से की एक भुजा, बक्से की एक भुजा, बक्से की एक भुजा कैसा करेंगे आप, ये जो आपका 8000 है इसका आप घनमूल निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, घनमूल। देखिए इसका घनमूल किस तरह से निकलेगा, देखिए 8000 को हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4000, ठीक, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2000, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 1000, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 500, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 250, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 125, फिर इसको 2 से 5 से डिवाइड कर देंगे अब की बात, तो 25 बार ये कट जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो त्रिक बन गया एक तो 2 का, फिर 2 का, फिर 5 का। तो अब आप देखिए आपके पास में संख्या क्या बनी 2, 2 2 2, ठीक है, फिर 2 2 2, ठीक है, फिर 5 5 5, और ये क्या है भाई, सॉरी यही आएगा, ठीक। अब देखिए अब मैं एक त्रिक तो बना है 2 का, एक त्रिक बना है 2 का, एक त्रिक बना है 5 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, अब की बार इसको ऐसे लिख करके देख लेंगे, 2 की घात 3, ये कितना हो गया 2 की घात 3, और ये कितना होगा 5 की घात 3, ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 20, 20 की घात 3, तो 20 की घात 3 को मैं लिखूंगा 20 की घात 3 की घात कितनी 1/3, ये इसका सही वर्ग इस तरह से करते हैं, 3 से 3 कटेगा तो कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा 20, कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना था सेंटीमीटर की घात 3 था ये, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आशा है ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अगर मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई लाभ हो रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।